ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ श्रीगुरवे नमः। ॐ श्रीपरमात्मने नमः। ॐ श्रीराम परमात्मने नमः। ॐ श्री गोस्वामी तुलसीदासाय नमः। ॐ श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। श्री रामचरितमानस बालकांड। शिव जी द्वारा सती का त्याग, शिव जी की समाधि, सती का दक्ष यज्ञ में जाना, पति के अपमान से दुखी होकर सती का योगाग्नि से जल जाना, दक्ष यज्ञ विध्वंस। तब शंकर प्रभु पद सिर नावा, सुमिरत राम हृदय यस आवा। एहि तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। अस विचार शंकर मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई। अस्पन तुम बिन करे को आना, राम भगत समर्थ भगवाना। सुनि नभ गिरा सती और सोचा, पूछा सिवहि समेत सकोचा। तब शिवजी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती। और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो। आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है। आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं और समर्थ हैं, भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिव जी से पूछा, कीन कमनपन कहूँ कृपाला, सत्यधाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तद्यपि न कहे त्रिपुर आराती। हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। हे प्रभु, यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी श्री शिव जी ने कुछ न कहा। सती हृदय अनुमान किय, सब जानेउ सर्वज्ञ। कीन कपट में संभूषण, नारी सहज जड़ यज्ञ। जल पे सरिस बिकाय, देखऊं प्रीत की रीत भली। बिलग होई रस जाय, कपट खटाए परत पुन। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए। मैंने शिव जी से कपट किया,
स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। प्रीति की सुंदर रीति तो देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के भाव बिकता है, परंतु फिर खटाई, कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है और दूध अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद प्रेम जाता रहता है। हृदय सोच समझत निज करनी, चिंता अमित जाय नहीं भरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कहु मोर अपराधा। शंकर रुख अवलोक भवानी, प्रभु मोहि तजे हृदय कुलानी। निज अग समुझ न कछ कहि जाई, तपई अमा इव उर अधिकाई। सति ही ससोच जान वृषकेतु, कहीं कथा सुंदर सुख हेतु। वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं। इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शिव जी का रूप देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा परित्याग कर दिया और वे हृदय में व्याकुल हो उठीं। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के हवे के समान अत्यंत जलने लगा। वृषकेत श्री शिव जी ने सती को चिंतायुक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कहीं। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुँचे। तह पुनि शंभु समुझ आपन, तह पुनि शंभु समुझ पन आपन। बैठे बट तर कर कमलासन, शंकर सहज स्वरूप सम्हारा। लागे अखंड लागे समाधि, अखंड अपारा। वहाँ फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। सती बसहि कैलाश तब अधिक सोच मन माय, मरम न को जान कछु जुगसम दिवस सिराय। नित नव सोच सती उर भारा, कब जय हूँ दुख सागर पारा। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुनि पति बचन मृखा कर जाना। सो फल मोहि विधाता दीना, जो कछ उचित रहा सोई कीना। अब विधि अस बूझिय नहीं तोहि, शंकर विमुख जियावहि मोहि। कही न जाय कछ हृदय गलानी, मन मोह रामहि सुमरि सयानी। जौ प्रभु दीन दयाल कहावा, आरति हरण वेद जस गावा। तौ मैं विनय करऊँ कर जोरी, छूटऊँ बेग देह यह मोरी। जौ मोरे शिव चरण सनेहु, मन क्रम वचन सत्य व्रत एहु। तौ सब दर्शी सुनिय प्रभु, करऊँ सुबेग उपाय। होय मरन जय बिनहि श्रम, दुसह विपत्ति बिहाय। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना, उसका फल विधाता ने मुझको दिया।
जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता, अब तुझे ये उचित नहीं है जो शंकर जी से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। सती जी के हृदय की ग्लानि कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी महाराज का स्मरण किया और कहा कि हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका ये यश गाया है कि आप दुखों को हरने वाले हैं, तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम व्रत मन वचन और कर्म आचरण से सत्य है, तो हे सर्वदर्शी प्रभु सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी असह्य विपत्ति दूर हो जाए। एह विधि दुखित ब्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संबत सहज 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानेउ सती जगत पति जागे। जाजी शंभु पद बंदन कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखी थीं। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी श्री शिव जी ने समाधि खोली। श्री शिव जी राम नाम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज का नाम राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी श्री शिव जी जागे। उन्होंने जाकर श्री शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भये तहि काला। देखा विधि विचार सब लायक, दक्षहि कीन प्रजापति नायक। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाए मद नाही। दक्ष लिए मुनि बोल सब, करन लगे बड़ जाग। निवते सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग। शिव जी भगवान हरि की रहस्यमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद न हो। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, बदन समेत चले सुर सर्वा। विष्णु विरंच महेश बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और देवता, सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु ब्रह्मा और श्री महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती बिलोके व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करहि कल गाना, सुनत श्रवण छूटे मुनि ध्याना। पूछे तब शिव कहें बखानी,
पिता यज्ञ सुन कछु हर्षानी, जौ महेश मोहि आयस देही, कछ दिन जाय रहूं मिस एही। पति परिताग हृदय दुख भारी, कहे न निज अपराध बिचारी, बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। पिता भवन उत्सव परम, जाऊं प्रभु आयस होई, तौ मैं जाऊं कृपा यतन, सादर देखन सोई। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। सती जी ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब शिव जी सब बातें उन्हें श्री शिव जी ने सब बातें बतलाईं। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती जी कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगीं कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं, क्योंकि उनके हृदय में पति पर त्याग, पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था। पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती न थीं। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम से सनी हुई मनोहर वाणी से बोली, हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपा निधान, मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। कहे उनीक मोरे मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बैर तुम्हें बिसराई। ब्रह्म सखा हम सन दुख माना, तेहि ते अजौ करें अपमाना। जौ बिन बोलें जाओ भवानी, रहे न सील स्नेह न कानी। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, मेरे मन को भी ये पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, ये अनुचित है। सती ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे वैर के कारण उन्होंने तुमको भी बुला दिया। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न शील स्नेह ही रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगी। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाई बिन बोले न संदेहा। तदपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। भांति अनेक संभ समझावा, भावी बस न ज्ञान उर आवा। कह प्रभु जाऊं जो बिनै बुलाएं, नहीं भली बात हमारे भाएं। कही देखा हर जतन बहु, रहे न दक्ष कुमारी। दिए मुख्यगण संग तब विदा कीन त्रिपुरारी। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु, इनके घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने में कल्याण नहीं होता। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार वश सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि तुम बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ से अच्छी बात नहीं होगी। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझा कर कहकर देख लिया, किंतु जब सती जी किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया।
पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहुन सन मानी। सादर भले मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। दक्ष न कछ पूसी कुशलाता, सती बिलोक जरे सब गाता। सती जाय देखेउ तब जागा, कतहु न दीख संभ कर भागा। तब चित चढ़ेउ जो शंकर कहेउ, प्रभु अपमान समझ दुर उर दहेउ। पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा, जस न भयो जस यह भयो महा परितापा। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अवमाना। समुझिसु सती भयो अति क्रोधा, बहुविध जननी कीन प्रबोधा। शिव अपमान न जाय सही, हृदय न होय प्रबोध। सकल सबहि हटक तब, बोली बचन सक्रोध। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आवभगत नहीं की, उनका सम्मान नहीं किया। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशल क्षेम तक नहीं पूछी। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती जी ने जाकर यज्ञ में देखा तो वहाँ कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब शिव जी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला पति परित्याग का दुख उनके हृदय में इतना नहीं व्यापा जितना महान दुख इस समय पति के अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथा जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया, परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांट कर क्रोध से भरे हुए वचन से बोले, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछताप पिताहूँ। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिय जहाँ तह असि मर्यादा। काटिय तासु जीव जो बसाई, श्रवण मोदि नत चलिए पराई। जगदात्मा महेश पुरारी, जगत कनक सबके जनक। जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह तेहि। तजिहं तुरत देह तेहि हेतु, उर्धरि चंद्रमौल विषकेतु। अस कहि जोग अग्नि तन जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। सती मरन सुनि शंभुगन, लगे करण मख खीस। यज्ञ विध्वंस बिलोक भृग, रक्षा कीन मुनीस। हे सभासदों और सब मुनीश्वरों, सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा, और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि वहाँ वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ले, और नहीं तो कान मूंद कर वहाँ से भाग जाए।
त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत की आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंदमत पिता उनकी निंदा करता है और मेरा यह शरीर दक्ष ही के वीर्य से उत्पन्न है। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृषकेश शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु ने उसकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करिकोप पठाए। यज्ञ विध्वंस जाय तिन कीना, सकल सुरन विधवत फल दीना। भय जग विदित दक्ष गति सोई, जस कछ शंभु विमुख कय होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। सती मरण हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, जन्मी पार्वती तन पाई। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देख मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। ये सब समाचार शिव जी को मिले तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहाँ जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दंड दिया। दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में ही वर्णन किया। सती ने मरते समय भगवान श्री हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में श्री शिव जी के श्री चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण से उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर में जन्म लिया। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय जय राम।